हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आप सबका स्वागत है हमारे इस अमेजिंग चैनल पे। आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे क्रिएट करते हैं सर्च बार विद ऑटो कंप्लीट फीचर। एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच टुवर्ड बिल्डिंग a search bar or a input box, right, where we are calling the APIs and we are trying our best and giving the best solution to make the least number of API call for any search, right? तो वीडियो के एंड तक देखना और एंड में जाने के बाद ट्राई करना कि जो कुछ मैंने बताया है उसे खुद से ट्राई करो, उसे खुद से कोड करो और देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, मैं छोटा सा एक डेमो दिखा देता हूँ, हालांकि देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट, बट जो फंक्शनैलिटी लगने वाली है इसके पीछे वो आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, अब जरा सा देखो यहाँ पे, जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा था यहाँ पर एपीआई कॉल होगी क्योंकि टेक्स्ट आ जा रहा है मेरे पास यहाँ प्रिंट होके, उससे रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर कॉल हो जा रहा है, डेटा आ जा रहा है, राइट। और जब भी यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट आ रहे हैं तो उसके साथ मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप आ रहे हैं, ब्लैंक, MANGO। ठीक है, यहाँ पे मैं एक गैप और लगा दूं तो देखो मैंगो लस्सी के लिए भी है, एमए के लिए भी है मैंगो। तो इस तरीके से मल्टीपल एपीआई कॉल्स हो रही हैं। इसमें डिबाउंसिंग लग रखा है, इसमें कैशे लग रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको क्लियर करूँ और क्योंकि मैंने लस्सी पहले सर्च कर लिया था तो अब मैं पीछे जाऊँ तो देखो कैशे रिजल्ट्स के अंदर से मुझे वो सारे डेटा मिल रहे हैं जो मुझे यहाँ पे शो करना है। बेसिकली अभी तो एक ही दिख रहा है, राइट। अगर मैं इसे हटाऊं और मैंगो रखूं तो भी मुझे यहाँ पर क्या होगा, देखो मैंगो वाला रिजल्ट मिलेगा जो कि कैशे रिजल्ट से मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का फीचर हम बनाने वाले हैं, इस तरीके से हम एपीआई कॉल करने वाले हैं एंड दिस गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है या फिर आपसे बनवाया जाता है। ठीक है, तो लेट्स गो टू द विजुअल स्टूडियो कोड एंड स्टार्ट कोडिंग। लेट्स गो। तो मैं आ गया अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर और यहाँ पे मैंने अपने रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, साथ ही साथ टेलविंड सीएसएस को इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो जाके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हेलो फ्रॉम ऐप, राइट। नाउ इस पोर्शन को रिमूव करते हैं और सबसे पहले अपने फ्रंट एंड को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो छोटा सा काम करूंगा, पहले तो को पायलट को मैं शांत करूंगा कि भाई सो जा। ठीक है, बहुत परेशान करता है ना। यहाँ पे क्लास देंगे, क्लास के अंदर मैं रखूंगा फ्लेक्स, फ्लेक्स कोल एंड आइटम्स को रखूंगा सेंटर। आफ्टर दैट पैडिंग टॉप से 20 दे देंगे एंड विड्थ क्या कर देते हैं, स्क्रीन कर देते हैं। ठीक है, फाइन। इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले H1 लेता हूँ, H1 के अंदर लिखूंगा ऑटो कंप्लीट सर्च बार। ठीक है, और इसको भी थोड़ी सी क्लासेस दे देते हैं। क्लास क्या देंगे, टेक्स्ट टू एक्सेल कर देते हैं, फॉन्ट को इसका बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, हाँ। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे रखेंगे इनपुट बॉक्स को। ठीक है, इनपुट बॉक्स टाइप तो क्या होगा, टेक्स्ट होगा। इसकी क्लास दे देते हैं, क्लास क्या होगी इसकी, बॉर्डर को 2 रख देते हैं एंड राउंडेड, राउंडेड एंड आफ्टर दैट पैडिंग को रखते हैं 2, विड्थ को रखते हैं क्या 40, ठीक है, VW एंड या दैट्स इट। अब जरा सा जाके देखते हैं क्या ये सही दिख रहा है। हाँ, ये सही दिख रहा है, ठीक ठीक दिख रहा है, इतनी ज़रूरत है। फाइन, अब हमें क्या चाहिए, हमें एक रिजल्ट बॉक्स भी चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट बॉक्स बाद में बनाते हैं। ठीक है, रिजल्ट बॉक्स बाद में बनाते हैं, पहले अभी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूज स्टेट लेंगे जिसके अंदर हम इनपुट फील्ड जो हमारे यहाँ से आ रही है इनपुट से, ठीक है, उसको स्टोर कराएंगे। तो रखना है कॉन्स्ट इनपुट कॉमा सेट इनपुट इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसके अंदर अभी क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, इसको करते हैं क्विक फिक्स डिसेबल। ठीक है, या तो इतना हो गया। और ये करने के बाद एक यूज स्टेट और लेंगे जिसके अंदर हम रिजल्ट को स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्ट रिजल्ट कॉमा सेट रिजल्ट यूज स्टेट एंड इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हम एरे को स्टोर कराएंगे। ठीक है, क्योंकि एरे के फॉर्म में हमें मिल रहा होगा, राइट, डेटा। अब इतना हो गया, इतना होने के बाद अब एक काम करते हैं, पहले इसके अंदर इनपुट बॉक्स के अंदर थोड़ी सी चीज़ें रखेंगे। क्या रखना है कि जैसे आपकी जो वैल्यू है
वो क्या होनी चाहिए, वो इनपुट के बराबर होनी चाहिए जो ऊपर हमने इनपुट स्टेट बना रखा है। और जब भी आपकी वैल्यू चेंज हो, राइट, यानी कि ऑन चेंज, आप क्या कर रहे हो, आप हमारे इनपुट फील्ड के अंदर डेटा भर रहे हो। तो सेट इनपुट ई, ई यहां से लो, जो भी अंदर टाइप हुआ है इनपुट फील्ड के अंदर वो ई के अंदर स्टोर होगा, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, इतना करेंगे तो उसके अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी। टाइम फाइन, चलो ठीक है, ये काम तो हो गया। अब जरा सा देखते हैं कि हमें मिल क्या रहा है, राइट। तो मैं एक यूज इफेक्ट बनाता हूँ, यूज इफेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, एंड यूज इफेक्ट बनाने के बाद इसके अंदर हम रखेंगे क्या, इसके अंदर हम रखेंगे सबसे पहले तो एक फंक्शन कॉल करेंगे लाइक दिस, और यहाँ पर जो हमारा स्टेट होगा जिसके ऊपर चेंजेस के बाद हमारा जो यूज इफेक्ट के अंदर जो भी हम रखेंगे वो चेंज होगा, ठीक है, मीन साइड इफेक्ट बेसिकली, तो वो हमारी इनपुट फील्ड होगी। तो जब भी इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू चेंज होगी तब हमारा अगेन इसके अंदर जो भी है हम पुट करने वाले, अभी तो हम बहुत ज़्यादा नहीं, अभी बस सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और आप इनपुट जो हमारा है, ठीक है, उसको आप प्रिंट करा दो, ठीक है। अभी तो हम इतना देखने वाले हैं, तो यहाँ तक चीज़ समझ में आई, बेसिक था, बेसिक था, कुछ नहीं था, ठीक है। दो हमने यूज स्टेट लिए थे, इनपुट और रिजल्ट, ठीक है। जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी इनपुट फील्ड की, तो इससे क्या होगा, सेट इनपुट की मदद से हमारे इस इनपुट फील्ड की वैल्यू जो अभी तक तो ब्लैंक है बट वो फिल होने लगेगी, और जब जब इनपुट फील्ड चेंज होगा, जब जब आप कुछ भी लिखोगे, एक भी वर्ड लिखोगे, वो चीज़ प्रिंट होती जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने यूज इफेक्ट के अंदर लगाया और हमने जो लाइक जिस साइड इफेक्ट के ऊपर लगा रखा है वो हमारा इनपुट फील्ड है, ठीक है, फाइन। तो एक काम करते हैं, जाते हैं इंस्पेक्ट के अंदर, कंसोल के अंदर आते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं मैंगो, ठीक है। तो मैंगो जब भी लिखते हैं तो देखो, ठीक है, हर बार जब भी मैं टाइप कर रहा हूँ तो वर्ड ऐड होते हुए यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर जो भी है वो यहाँ पे मुझे मिल जा रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई, फाइन, इजी था, यहाँ तक तो इजी था। अब इसके आगे मैं बहुत धीरे धीरे बातें करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो अब थोड़ी सी स्पीड को स्लो करते हैं, फाइन। तो अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम एक फेच डेटा करके फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट फेच डेटा इक्वल्स टू, असिंक करो इसे, ठीक है, एसिंक्रोनस कर लिया हमने। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एपीआई को कॉल करते हैं। एपीआई कॉल करने के लिए मैं लिखूंगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, ठीक है, फेच, और फेच कराते समय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी एपीआई देने जा रहा हूँ। मेरे पास मेरी अपनी एपीआई है, मतलब एक फेक एपीआई है जो कि बेसिकली कुछ डेटा देती है। आपकी जब अपनी एपीआई हो तो आप उसे इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, अदरवाइज आप चाहो तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो जो मैं लिख रहा हूँ, लाइक प्रैक्टिस के लिए, फाइन। http/dummy json.com, ठीक है, नाम सुना होगा, स्लैश रेसिपीज, ठीक है, स्लैश रेसिपीज। तो अगर मैं इसे कॉपी करूं और ले चलूं आपको यहाँ पर, और यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूं कि मुझे क्या मिल रहा है, तो देखो काफ़ी गंदा सा मिल रहा है, बट इस पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो रेसिपीज़ है, रेसिपीज़ के अंदर एक्चुअली यहाँ पे जेसन पार्सर है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी आईडी चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेसिपीज़ है, ठीक है। जब मैं यह करता हूँ तो यहाँ पे एपीआई कॉल होती है, इसके अंदर रेसिपीज़ है, और रेसिपीज़ के अंदर एरे है, ठीक है, एरे है, और एरे के साथ मुझे काफ़ी सारा यहाँ पे डेटा मिल जाता है, जिसके अंदर मेन जो हमें चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी वो नेम की है, ठीक है। हम नेम के साथ काम करने वाले हैं, फाइन। चलो भाई आ जाओ यहाँ पर वापस, और एपीआई कॉल हो गई। अब जरा सा देखना, अगर मैं यहाँ पर स्लैश सर्च करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, और कहता हूँ दैट क्वेरी हो किसके बराबर, क्वेरी हो लेट्स से मेरी मैंगो के बराबर, तो तब क्या होगा, तब मुझे मैंगो वाले सारे जो जिनके अंदर नेम मैंगो है, ठीक है, वो सारी मुझे यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, ठीक है, मैंगो मैंगो एंड मैंगो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मुझे यानी कि इसे ऐड करना है, ठीक है, फाइन। तो मैं यहाँ पे स्लैश लगाता हूँ और इसे ऐड करता हूँ, और अभी क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस इनपुट के साथ करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डॉलर साइन लगाऊंगा,
और कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर लिख दूंगा इनपुट। ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से मेरा जो फेच है, ठीक है, वो तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, हमें जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट करना है। तो कॉन्स्ट जेसन रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, एंड जो भी रिस्पॉन्स आया है उसको जेसन में कन्वर्ट करना है, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, ये करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या रखेंगे, क्योंकि हमने इतना काम तो कर दिया है, ठीक है, तो ये करने के बाद हमें क्या करना है, हम करेंगे सेट रिजल्ट, क्योंकि जेसन रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, रिजल्ट ही तो है। ठीक है, तो सेट रिजल्ट, और सेट रिजल्ट के बाद इसके अंदर भेज दो जेसन रिस्पॉन्स को। बट सिर्फ जेसन रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था जेसन जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर रेसिपीज है, और उसके अंदर मुझे रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, मुझे रिस्पॉन्स पूरा मिलेगा, बट उसके अंदर रेसिपीज है, और रेसिपीज के पास ये सारे एरे है, एरे के अंदर सारे डेटा है। ठीक है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा करके लिखूंगा रेसिपीज, लाइक दिस। ठीक है, तो ये मेरा काम था। अब जब भी ये काम हो रहा है तो फेच डेटा का इस्तेमाल कहाँ आएगा, तो क्या करते हैं हम, ये जो यूज इफेक्ट बना रखा ना, इसी के अंदर डाल देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कह देता हूँ फेच डेटा को यहाँ पे डाल दो, फेच डेटा। ठीक है, और यहीं पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ रिजल्ट को, कंसोल डॉट लॉग और रिजल्ट, कि रिजल्ट के अंदर हमारे क्या है। ठीक है, ये चीज़ हमें दिख जाएगी। तो मैं अगर जाऊं और यहाँ पर सर्च करूं लाइक मैंगो, तो देखो मैंगो के साथ मुझे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एम के साथ मुझे 30 रिजल्ट मिल रहे थे, एम ए के साथ भी 30 है, बट जैसे ही एम ए एन जी हो रहा है तो मुझे 12 रिजल्ट मिल रहा है, और एम ए एन जी ओ के साथ मुझे 3 रिजल्ट मिल रहा है। 3 रिजल्ट क्या है, मैंगो मैंगो मैंगो। ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल रहा है, अलग रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, यानी कि मेरे पास रिजल्ट के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है एज पर द इनपुट। फाइन, बढ़िया बात है। तो अब क्या करें आगे, वेल अब आगे हमें क्या करना है, हमें तैयार करना है वो बॉक्स जहां पर मुझे वो सजेशंस मिलेंगे, ये सारे नेम्स मुझे मिलेंगे। कैसे करते हैं उसे, यही इसी के नीचे आते हैं। ठीक है, इसी के नीचे आते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसे बनाने के लिए एक, और यहाँ पे लिखते हैं div, और div के अंदर थोड़ी सी क्लासेस देंगे, क्या क्लास दे देते हैं, क्लास रख देते हैं, विड्थ दे देते हैं इसे कितनी, 40 VW। ठीक है, एंड मैक्स हाइट दे दो आप कुछ 300 पिक्सल के बराबर, 300 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर रख दो इसका, बॉर्डर पैडिंग रख देते हैं 3 की, एंड दैट्स इट। अब इसके अंदर, इसके अंदर क्या करेंगे, हमें डेटा को कॉल करना है। कैसे आएगा, क्योंकि सारा जो हमारा रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, इसके अंदर, इस रिजल्ट के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ लिखते हैं, पहले देखो हम क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं तो हमें क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट डॉट मैप, मैप करने के बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ, डेटा जो हमें मिल रहा है, डेटा कॉमा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स नहीं, या फिर आईडी लिख लो, वो बेटर है। ठीक है, लाइक दिस, और इसके अंदर रिटर्न कराना है। ठीक है, रिटर्न कराना है क्या, रिटर्न कराना है एक डिव रिटर्न करा लेते हैं। ठीक है, एक डिव, ओके, लाइक दिस। ठीक है, इस डिव के अंदर मैं क्या कहने वाला हूं कि मैं एक चाहता हूं, ये जो डेटा आया है ना ऊपर डेटा, इस डेटा के अंदर से आप मुझे नेम दे दो, नेम निकाल करके। ठीक है, और इसको क्या देते हैं, की दे देते हैं, की क्या देते थे, जो भी हमारी आईडी है। ठीक है, तो आईडी दे दो, आईडी एज अ की, और इस पार्टिकुलर डिव को एक क्लास दे देते हैं। क्लास क्या होगी, पहले तो मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ कि मिल क्या रहा है, देखो कुछ ऐसा सा। ठीक है, पहली बात तो बॉर्डर वगैरह बन गई है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाटा मुझे शो हो रहा है। ठीक है, इस डेटा को मैं थोड़ा सा क्लास दूंगा, क्लास में कहूँगा मार्जिन कर दो इसकी 2, एंड और तो अभी एज सच नहीं नीड है। एक काम करते हैं, इसको होवरिंग इफेक्ट भी इसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, तो होवर करने के लिए क्या करते हैं, CSS में होवर, एंड बैकग्राउंड आप दे दो एम्बर 300 के बराबर। ठीक है,
इसे सेव कर लेते हैं एंड इसे अगर कट करें और यहाँ पर जाए तो देखो, ठीक है, होवर इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है, तो यानी सही से काम कर रहा है ये। फाइन, चलो भाई इतना चीज़ तो तैयार हो गई, यानी मोटा मोटा हमारी CSS पूरी तैयार हो गई है, और जो भी HTML CSS वाला पार्ट था वो हो गया। अब फंक्शनैलिटी ही काम करनी है, ठीक है। ओके, अब जरा सा एक चीज़ समझना कि अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, राइट, लेट्स से मैंगो ही सर्च करता हूँ अगर, तो मुझे यहाँ पे सजेशन मिल रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैं किसी सजेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो चीज़ यहाँ पे एंटर हो जाती है, देखा आपने, पहले वहाँ पे लिख गई और फिर सर्च हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये सारे मुझे सजेशन मिल रहे हैं, बट जैसे ही बाहर क्लिक करता हूँ ये गायब हो जाता है, फिर क्लिक करता हूँ फिर शो होता है, पर बाहर क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाता है। हमारे में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो भी वैसे ही है, बाहर कर रहा हूँ तो भी, ऐसा क्यों? वेल, ऐसा करने के लिए हमें बेसिकली एक और फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे? ओके फाइन, दिखाता हूँ आपको। कॉन्स्ट शो रिजल्ट, ये पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, ये पूछते हैं इंटरव्यू में, तो आप इसे अच्छे से समझ लो। शो रिजल्ट इक्वल्स टू यूज स्टेट और इसे करते हैं फॉल्स, ठीक है। मैंने फॉल्स कर दिया, तो फॉल्स करने के बाद एक चीज और आएगी, वो ये है कि जब आपका ये जो इनपुट है ना, इस इनपुट फील्ड के ऊपर जब आप जाओगे, यानी कि फोकस जब होगा, तो यहां पर क्या है, उस टाइम पर हमें क्या दिखेगा, ये पूरा डिव दिखेगा सजेशन वाला। तो इसके लिए क्या करना होगा भाई साहब, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट बनाओ और इसको क्या कर दो, इसके अंदर डाल दो, लेकिन उससे पहले जब भी शो रिजल्ट मेरा ट्रू होगा तब ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पे शो रिजल्ट एंड उसके बाद यहाँ पे इसको पुट कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी शो रिजल्ट ट्रू होगा तब मुझे ये पार्टिकुलर डिव दिखेगी। तो क्या इस टाइम मुझे दिख रही होगी? मैंने तो फॉल्स कर रखा है, लेट्स सी, नहीं दिख रही, ठीक है, कुछ भी लिखूंगा मैं, देखो नहीं दिख रही। तो अब ये बात तो सही हो गई, लेकिन इसे ट्रू करने के लिए क्या करना होगा? वेल, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा इनपुट बॉक्स है ना, जब भी इसके ऊपर मेरा फोकस होगा, जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो मैंने ये कि ऑन फोकस, ऑन फोकस, ठीक है, ऑन फोकस, यानी जब भी उसके ऊपर क्लिक किया तो उस टाइम पे क्या हो, उस टाइम पे मेरा सेट शो रिजल्ट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, ठीक है। और जब भी मैं बाहर निकलूं, ठीक है, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो उस टाइम पे सेट शो रिजल्ट ट्रू हो, और जब बाहर निकलूं तो फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो फॉल्स हो जाए के लिए क्या करना होगा, ऑन ब्लर आप क्या कर दो, सेट शो रिजल्ट को आप फॉल्स कर दो, लाइक दिस, ठीक है। इसे करते हैं सेव और जाते हैं दोबारा से रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे जाते हैं। अब देखो, जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो मुझे सारी सजेशन यहाँ मिल रहे हैं, पर जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा गायब। बात को समझे, क्लिक कर रहा हूं तो सारे सजेशन मिल रहे हैं, बाहर क्लिक कर रहा हूं तो गायब। ये चीज समझ में आ गई कैसे बनाते हैं, है ना, पूरी तरीके से आ गया, गुड। तो इसमें दो इवेंट्स रखते हैं, पहला क्या, हमारे पास होता है एक ऑन फोकस, सॉरी, ऑन फोकस, और एक होता है हमारे पास ऑन ब्लर, ठीक है। इन दो इवेंट्स का हम यूज करते हैं, फोकस और ब्लर का, फाइन, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, उसको करने के लिए क्या करेंगे, ओवरफ्लो को ऑटो कर देते हैं, ठीक है। और ओवरफ्लो स्क्रॉल करें क्या, नहीं ऑटो ही होगा, ठीक है। लेट्स सी, ये बाहर मैक्स हाइट मेरी दे रखी है मैंने, ठीक है। एंड ओवरफ्लो ऑटो, सॉरी यहाँ नहीं होगा, ये ओवरफ्लो ऑटो होगा यहाँ पर, ठीक है, लाइक दिस। अब हाँ ठीक है, अब सही है, तो जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है, ओके फाइन। तो इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं जब भी किसी सजेशन के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो वो चीज क्या हो, यहाँ पे लिख करके आ जाए, है ना, जैसा कि हमारे गूगल में होता है कि भाई मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो वो चीज यहाँ पे लिख के आ गई है, देखो, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो वो चीज चाहने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कह दूंगा दैट ऑन क्लिक, ऑन क्लिक जब भी मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो क्या हो जाए, तब जो सेट इनपुट है मेरा,
सेट इनपुट है मेरा वो किस, ओके फाइन सॉरी, नॉट ऑन दिस पार्टिकुलर इनपुट। ये इनपुट तो हम डाल रहे हैं, हमें सजेशन बॉक्स से लेना है ना, तो सजेशन वाला तो हमारे रिजल्ट से आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एक काम करते हैं यहाँ पर, हाँ, कि ऑन क्लिक अगर हो, ठीक है, ऑन क्लिक अगर हो तो उस टाइम पर मैं कह रहा हूं कि जो मेरा सेट इनपुट है, ठीक है, सेट इनपुट है, सेट इनपुट है, उसे क्या कर दो आप, उसके अंदर आप मेरे डेटा डॉट नेम को डाल दो, डेटा डॉट नेम को, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जब भी मेरे इस पार्टिकुलर डिव, इस डिव के साथ क्या आ रहा है, वो सारे सजेशन वाले नेम आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं जब भी इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो क्या कर दो आप, सेट इनपुट जो मेरी फील्ड है यानी स्टेट है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या कर दो, इस डेटा डॉट नेम यानी ये जो जिस भी सजेशन को आप क्लिक कर रहे हो वो उसके अंदर एंटर हो जाए, ठीक है। तो जब भी इसके ऊपर क्लिक करूं तो हो जाए, बट यहाँ पे हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑन ब्लर लगा रखा है। ऑन ब्लर इवेंट क्या होता है, पहले आता है, ट्रिगर होता है आपके ऑन क्लिक से, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज सेट करनी है, ऑन क्लिक यानी जब आप क्लिक करो तो वो चीज वहां पर जाकर के शो हो जाए, ये चीज आपको करनी है, बट आपने ऑन ब्लर भी यूज कर रखा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, आप यूज कर सकते हो ऑन माउस डाउन, इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, देखो दोनों काम सेम ही करेंगे, बट ऑन माउस डाउन आपका ऑन ब्लर से पहले ट्रिगर होता है, ठीक है, इवेंट, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ऑन माउस डाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं किसी को क्लिक करता हूँ, देखो सजेशन यहाँ पे टाइप होकर के आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई, चलो भाई इतना बढ़िया है। तो यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब कुछ चीजें और समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब जब मेरा डेटा फेच होगा, ठीक है, तब तब मुझे यहाँ पे डाटा मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, एक काम करते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एपीआई फेच, ठीक है। कितनी बार एपीआई फेच हो रही है हमें ये देखना है, तो मैं अगर जाता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ इसे, तो इसे क्लीन करो और यहाँ पर देखो, मैं कह रहा हूँ अगर मैंगो एन जी ओ, तो यहाँ पे कितनी बार मेरी एपीआई फेच हुई, एक बार यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई और फिर यहाँ हुई, यानी एक मैंगो मात्र सर्च करने में मेरी एपीआई 5 बार कॉल हो रही है, बात समझ रहे हो, यानी एक मैंगो एक टर्म सर्च करने के लिए 5 बार मुझे एपीआई को फेच कराना पड़ रहा है। यानी कि अगर 1000 यूजर मेरी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और वो सर्च करते हैं, तो सोचो कितनी बार एपीआई कॉल होगी, और ऐसे केस में मेरा जो एपीआई है, मेरा जो बैकएंड है वो क्रैश हो सकता है, ठीक है, मेरा सर्वर क्रैश हो सकता है, क्यों, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉल्स लग रही हैं। तो इसे रिड्यूस करना ही एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपका रोल है, ठीक है। तो ये कैसे करता है, वेल इसे करने के लिए एक सबसे प्रोमिनेंट मेथड होता है जिसे हम कहते हैं डी बाउंसिंग, जिसे हम कहते हैं डी बाउंसिंग। अब डी बाउंसिंग सबसे ज्यादा पूछा जाता है इन द इंटरव्यूज, ठीक है। तो आप इस पोर्शन को जो अब मैं समझाने वाला हूं इसे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे करते हैं डी बाउंसिंग, वेल डी बाउंसिंग मतलब क्या होता है, डी बाउंसिंग मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे फ्रंट एंड के अंदर ही सेट कर देते हैं कि जब यूजर फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, जब वो रुकेगा, जब वो अपना वर्क कर रहा है, इवेंट को ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो रुकेगा उस टाइम पर क्या होगा, मेरी एपीआई कॉल होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा मैंगो, अब मैंगो लिखने के बाद जब मैं जाकर के रुकूंगा, यानी मेरा इवेंट ट्रिगर, कीबोर्ड को टाइप कर रहा हूँ तो इवेंट ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, तो वो जब जैसे ही रुकेगा, जैसे ही पॉज लेगा, तब जाकर के एपीआई कॉल होगी, यानी जैसे ही मैं मैंगो लिखूंगा और मैंगो लिखने के बाद क्योंकि मैं रुक गया, तब जाकर के एपीआई कॉल होगी। यानी कि ये जो अभी तक हो रहा था ना, एम पे भी हो जा रहा था, ए पे भी हो जा रहा था, फिर एम ए एन पे भी हो जा रहा था, ये ना हो करके सिर्फ मैंगो लिखने के बाद जब मैंने ब्रेक लिया, ठीक है, तब वो एपीआई कॉल हुई, यानी कि अब इस टाइम पर सिर्फ मैंगो के साथ सिंगल एपीआई कॉल हो रही है, बात समझे। ये काम करता है आपका डीबाउंसिंग, मैं समझाऊंगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी जब हम कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है, बट बहुतों को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। तो देखो, जो हम फेच डेटा डायरेक्टली करा रहे हैं, इसे कराने के बजाय हम इसे क्या कर दें, अगर इसे हम सेट टाइम आउट के अंदर रख दें, इसे हम सेट टाइम आउट के अंदर रख दें, तो कुछ हो सकता है, दिखाता हूं। इन दोनों चीजों को अभी के लिए कमेंट करो यहां से, ठीक है, और इस फेच डेटा को हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट
टाइमर इक्वल्स टू सेट टाइम आउट, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर मैं क्या कराऊंगा, फेच डेटा को कॉल कराऊंगा, फेच डेटा को कॉल कराऊंगा लाइक दिस। और यहाँ से टाइम आउट को मैं कर देता हूँ कुछ 1 सेकेंड, जिसके लिए 1000 मिली सेकेंड में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद अब आप में से अगर आपको यूज इफेक्ट के बारे में जानकारी है तो आपको पता होगा कि जब हम यहाँ पर रिटर्न लिखते हैं, यूज इफेक्ट के अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, तो जब भी हमारा कंपोनेंट, ठीक है, अनमाउंट होता है तब ये रिटर्न स्टेटमेंट चलता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो क्लियर भी करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुतों को यही नहीं पता होता कि जब भी हम डिबाउंसिंग के लिए कोड लिखते हैं तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होगा, अदरवाइज हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्लियर टाइम आउट, ठीक है, यहां पर जाते हैं और यहाँ पे क्लियर टाइम आउट लाइक दिस, पुट अ ब्रैकेट एंड इसके अंदर लिख देते हैं टाइमर। टाइमर यानी टाइमर क्या, टाइमर ही है, राइट। तो जो हमारा चल रहा है सेट टाइम आउट वो क्लियर हो जाए, ठीक है, अनमाउंट हो जाए, फाइन। अब देखना, अब देखना, इस यही यही करना था, बस इतना ही करना था, डोंट वरी, इससे ज्यादा नहीं करना था कुछ, ठीक है। हमने जो करना था वो इतना ही करना था। अब मैं आपको अगर यहाँ पे लेकर के चलूँ तो हमारी डिबाउंसिंग सेट हो चुकी है गुरु। दिखाऊं, दिखाऊं, रिलोड करूं वेबसाइट को, चलो कर दिया। अब देखना, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार देखो एपीआई फैच हो चुकी है, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक बार एपीआई फैच हुई, इसलिए मुझे यहाँ पे पूरे सजेशन मिल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंगो, तो देखो क्या यहाँ पर, क्या यहाँ पर आपको MANGO दिख रहा था? नहीं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं हम कराते हैं इनपुट को प्रिंट, ठीक है, इनपुट को प्रिंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर आ, इसी के अंदर console.log, ठीक है, और इनपुट को आप प्रिंट कर दो, ठीक है। ये पोर्शन पहले ऊपर लेते हैं, ये पोर्शन हम ऊपर लेते हैं इसके, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब मैं अगर यहाँ पे जाऊं और देखना ध्यान से, रिलोड करता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर जैसे क्लिक किया तो पहले एपीआई फैच हुई। अब यहाँ पे लिखता हूँ MANGO, तो क्या यहाँ पे प्रिंट होकर क्या है, नहीं, लेकिन 1 सेकेंड बाद यहाँ पे मैंगो आता है और मेरी एपीआई फैच हो जाती है। बात समझे? पहले क्या हो रहा था, पहले जब मैं यहाँ पे M लिखता था तो एक बार एपीआई फैच होती थी, फिर A लिखता था तब एक बार होती थी, जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, A लिखने के बाद पॉज ले रहा हूँ और 1 सेकेंड का पॉज ले रहा हूँ, तब एपीआई फैच हो रही है। N लिख रहा हूँ तो देखो अब हो रहा है। पहले क्या होता था, चाहे जैसे भी लिखूं, चाहे जितनी रफ्तार के साथ लिखूं, ये इतना होता था, MAN ये चीजें होंगी। बट अब क्या हो रहा है, अगर मैं जियो लिख दूं तो देखो सीधे मैंगो आ रहा है, MANG नहीं आया, ठीक है। अगर मैं इसे फिर से क्लियर करूं, फिर से समझाऊं आपको, देखो मैं लिखता हूं क्या, MANGO, मैंने रुका, 1 सेकंड का पॉज आया, तब जाकर के मेरी एपीआई क्या हो रही है, फेच हो रही है, यानी एपीआई कॉल कब जा रहा है, जब मैं रुक रहा हूं। तो इससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एपीआई कॉल मेरी रिड्यूस हो रही है। वरना पहले क्या होता था कि मैं जितने वर्ड लिखता था उतनी बार एपीआई कॉल होती थी, राइट। एम के लिए MA, MAN, MANG, MANGO, यानी 5 बार एपीआई कॉल होती थी सिर्फ एक मैंगो सर्च करने के लिए। बट अब सिर्फ एक बार एपीआई कॉल हो रही है, यानी हमने हमारे फ्रंट एंड को, हमारी एपीआई कॉल को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया है, ठीक है। बात समझे, अच्छा लगा, चलो ठीक है। इसके अंदर रिजल्ट को भी प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। फैच हो गया, फैच होने के बाद यहीं पे मैं प्रिंट कराता हूँ console.log, और आप रिजल्ट को प्रिंट करा दो, जो भी रिजल्ट है, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे रिलोड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, इस बार क्या लिखें, इस बार कुछ और लिखें क्या, चिकन लिखें, चलो चिकन लिख देते हैं, चिकन, ठीक है। रुक गया मैं, एपीआई फैच हुई, अभी यहाँ पे 30 दिखा रहा है, क्यों 30 इसलिए दिखा रहा है, अभी पहला है, ठीक है। गैप लेता हूँ, एपीआई फैच हुई और देखो 8 रिजल्ट आ रहे हैं मेरे सामने, ठीक है। क्या हुआ, एक बार एपीआई फैच हुई पूरे डेटा के लिए जो मुझे वहां पे दिख रहा था, और जब मैंने चिकन करके पॉज लिया तब जाकर के एक और एपीआई कॉल हुई और 8 रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल गए, ठीक है। बात समझे? अब अगर मैं यहाँ पर और लिख दूं बिरयानी लाइक दिस, और देखो
चिकन बिरयानी पूरा स्टेटमेंट जाने के बाद जब मैं पॉज लेता हूं तब जाकर के एपीआई फेच होती है। मेरी टाइपिंग स्पीड के ऊपर है। अगर मैं बहुत धीरे धीरे टाइप करता हूं, ठीक है, लेट्स से MANGO, तो अब देखो MAN पे करने के बाद मैंने पॉज ले लिया था 1 सेकंड का, तो एपीआई कॉल फेच हुई। फिर मैंगो लिखने के बाद जब मैंने करा तब जाकर के एक और एपीआई फेच हुई और यहाँ पे 3 रिजल्ट मुझे मिल रहा है। समझे? यानी कि 2 बार कॉल हो गई। मेरी स्पीड के ऊपर है। आप इस स्पीड को मैनेज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, जो आपने सेट टाइम आउट लगा रखा है यहाँ से, कि यूजर टाइप करने के बाद कितने सेकंड तक रुकेगा। इनपुट आ रहा है ना, लेकिन कितने सेकंड पे वो रुकेगा तब जाकर के मेरी एपीआई कॉल होगी। ठीक है, बात समझे? क्योंकि अनमाउंट हो जा रहा है ना हर बार। बात समझो। तो जब वो रुक रहा है तब जाकर के क्या हो रहा है, ये मेरा फेच डेटा वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। और जब वो फेच डेटा वाला फंक्शन कॉल होता है तो मेरे ये सारे कोड चलते हैं, जिसमें से जो मेरा इनपुट में स्टोर हुआ है वो यहाँ जाता है और वो डेटा मेरा फेच हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने डी बाउंसिंग को अप्लाई कर दिया इनटू माय इनपुट फील्ड। बात समझे? इजी था, कुछ कठिन नहीं है। फिर से सुनो मेरी बात। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सेट टाइम आउट के अंदर मेरे फेच डेटा को रखा और मैंने 1000 यानी मिली सेकेंड यानी 1 सेकंड का वेट कराया और बाद में मैंने क्या करा, रिटर्न कराया, जिसमें मैं क्लियर कर रहा हूँ टाइम आउट को। ठीक है, तो जब जब मेरी इनपुट फील्ड बदल रही है तब तब उतनी बार ये भी चल रहा है। और जब ये चल रहा है तो क्या हो रहा है कि ये इस सेट टाइम आउट को खत्म कर दे रहा है, राइट, जिसकी वजह से जब मैं रुक रहा हूं तब ही ये प्रॉपर क्या हो रहा है। अब कोई इनपुट में चेंज तो आया नहीं, इनपुट फील्ड मेरी वही है। जब मैं रुक गया तो इनपुट फील्ड तो वही है। तो क्या हो रहा है, उस टाइम पर इसे 1 मिली सेकेंड चलने का समय मिल रहा है और तब मेरा फेच डेटा कॉल हो जा रहा है। और फेच डेटा कॉल हो रहा है तब मुझे मेरा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, और तब वो प्रिंट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमने डिबाउंसिंग को अप्लाई कर दिया और एपीआई कॉल लेस हो, ठीक है, इससे हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। समझना बात को, समझना बात को। ठीक है, मान लो मैं लिखता हूं मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंगो के साथ एक एपीआई कॉल फेच हुई और फिर मैं एक गैप लगाता हूं और फिर एक बार कॉल हुई, फिर मैं लिखता हूं लस्सी। ठीक है, अब एक बार कॉल हुई, ठीक है, हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंगो लस्सी लिखने के बाद मेरी एपीआई फेच हुई है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे मिटा दूं, यहाँ से मिटा दूं और रुक जाता हूं, तो दोबारा से मैंगो के ऊपर क्या हो रहा है, एपीआई फेच हो रही है। और फिर एक और मैं रोक देता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, फिर एक बार एपीआई फेच हो जा रही है और फिर मैं एक बार पूरा हटा दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, फिर से मेरी एपीआई फेच हो रही है। यानी कि मैंगो के ऊपर दो दो बार एपीआई क्यों फेच हुई? भाई साहब, अगर पहले भी मैंगो के ऊपर एक बार एपीआई फेच हुई थी, मुझे रिजल्ट मिल रहे थे, तो मैं इस चीज को और कम तो कर सकता हूं ना। समझना बात को। मैंने मैंगो लिखा तब भी एपीआई फेच हुई, ठीक है, यानी एपीआई कॉल हुई। ठीक है, और मैंने जब मैंगो लिखने के बाद यहाँ पे लस्सी लिखा तब भी कॉल हुई। ठीक है, अब जब मैं पीछे जाता हूँ और वापस मैंगो के ऊपर अगर रुक जाता हूँ तो फिर मैंगो के ऊपर मेरी एपीआई कॉल हो रही है। यानी अगर मैं लिख रहा हूँ तो भी एपीआई कॉल होगी और मैं इरेज करूंगा तो भी एपीआई कॉल होगी। ऐसा क्यों? क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ? हाँ, एक बार अगर कॉल हो रही है, उससे मुझे कुछ डेटा मिल रहा है यहाँ पर, तो मैं उसी का इस्तेमाल कर लूँ, उस चीज़ को मैं स्टोर कर लेता हूँ। और जब दोबारा मैंगो पे ही आऊँगा, तो मुझे वही यूज़ कर लूँगा सीधे-सीधे, क्यों मैं दोबारा से एपीआई कॉल करूँ? इसे भी तो मैं रिड्यूस कर सकता हूँ ना? बस दैट्स द पॉइंट, दैट्स द ट्रिक, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई, ताकि इसे हम और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकें। ठीक है? तो अब इसे करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कैशिंग का। ठीक है, हम कैशिंग करेंगे। कैशिंग मतलब टेम्परेरी हम डेटा को स्टोर कराएँगे। वो चीज़ कैसे करेंगे? बहुत ईज़ी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बताऊँ? देखो, क्या करते हैं, इस पूरे पोर्शन को उठाते हैं यहाँ से, ठीक है? तो कैशिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, कैशे रिजल्ट्स नाम का एक यूज स्टेट बना लेंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट कैशे रिजल्ट कॉमा सेट कैशे रिजल्ट। ठीक है, कैशे रिजल्ट लाइक दिस, और यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट लाइक दिस, और इसके अंदर हम एक कर्ली ब्रैकेट लेंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम स्टोर कराएंगे क्या, उन रिजल्ट्स को।
उन रिजल्ट्स को जो हमें मिल रहे हैं, ठीक है, उन रिस्पॉन्सेस को। अब जरा ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं कि जब जब मेरी इनपुट फील्ड चेंज होगी तो मेरा क्या होगा, फेच डेटा कॉल होगा। फेच डेटा जब कॉल होगा तो उस टाइम पर मेरे दोस्त क्या हो रहा होगा, उस टाइम पर एपीआई कॉल हो रही होगी, है ना। एपीआई जब कॉल होगी तो सेट रिजल्ट के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, है ना। और एपीआई कॉल, ये जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, ये किसके बेसिस पे मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे इस इनपुट के बेसिस पे, जिस इनपुट के बेसिस पे ये कॉल हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं दैट सेट कैशे रिजल्ट, सेट कैशे रिजल्ट। और मैं की, देखो ऑब्जेक्ट के अंदर चीजें कैसे रहती हैं, की कॉलन वैल्यू इस फॉर्म में रहती है ना, इस फॉर्म में रहती है ना, की कॉलन वैल्यू में रहती है ना। तो हम की कॉलन वैल्यू के फॉर्म में इसको रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले प्रीवियस लेंगे, प्रीवियस यानी जो कुछ भी उसके अंदर है पहले उसको, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ, पुट अ कर्ली ब्रैकेट लाइक दिस। और इसके अंदर हम पहले जो भी उसके अंदर है उसको कॉल करेंगे और अपडेट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे ब्रैकेट इनपुट लाइक दिस। और इनपुट क्योंकि एरे के फॉर्म में आ रहा है ना हमारे पास, इसलिए। और यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी जेसन रिस्पॉन्स हमें मिला है, जेसन रिस्पॉन्स ये है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डॉट रेसिपी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि मेरे जब भी एपीआई कॉल होगी तो जिस पार्टिकुलर इनपुट के लिए मेरी एपीआई कॉल हुई है उस पार्टिकुलर इनपुट के साथ जो भी रिस्पॉन्स आया है वो रिस्पॉन्स मुझे मेरा क्या होगा, इस कैशे रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। बात को समझे, सेट कैशे रिजल्ट क्या कर रहा है, सेट कैशे रिजल्ट कह रहा है कि पहले तो उसके अंदर जो कुछ भी था उसको लेकर के आओ। मेरा हो सकता है अपडेशन का काम हो, अपडेट भी तो कर सकता है यार, हाँ। तो वही चीज है, तो सारा जितना कुछ भी उसके अंदर था उस सबको पहले मैंने लाया, उस इनपुट फील्ड के साथ, जिस इनपुट फील्ड के साथ एपीआई कॉल हुई थी उसके साथ जो भी रिस्पॉन्स था मैंने उसे इस पार्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, इसके अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है, ठीक है। यानी इसके अंदर अब तो कुछ आ चुका है, ठीक है, कुछ तो इसके अंदर आ चुका है। अब एक लॉजिक और लगेगा, देखना ध्यान से, राइट। अपना डेटा स्ट्रक्चर वाला दिमाग लगाओ। मैं कहता हूं कि अगर मेरे कैशे रिजल्ट के अंदर ये पार्टिकुलर इनपुट फील्ड पहले से ही अवेलेबल है, हमने स्टोर तो करा दिया, ठीक है। अब दोबारा से अगर उसी इनपुट फील्ड के ऊपर मैं दोबारा आता हूं, ठीक है, उसी पार्टिकुलर इनपुट वैल्यू के ऊपर, ठीक है, तब क्या हो, इफ कैशे रिजल्ट ब्रैकेट, और उसके अंदर, यानी कि कैशे रिजल्ट ब्रैकेट नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके अंदर वो पार्टिकुलर इनपुट फील्ड पहले से ही है, कैशे के अंदर वो पार्टिकुलर इनपुट फील्ड पहले से ही है, तो उस पार्टिकुलर केस में क्या हो जाए, उस पार्टिकुलर केस में आप सेट रिजल्ट जो कर रहे थे, सेट रिजल्ट जो यहां पर आप कर रहे थे, हर बार आप सेट रिजल्ट के अंदर जेसन रिस्पॉन्स डॉट रेसिपीज जो भेजते हो, मैं कह रहा हूं कि इस बार उसके अंदर क्या भेज दो आप, कैशे रिजल्ट, कैशे रिजल्ट और इनपुट, समझे। मान लो मेरे मैंगो के लिए, ठीक है, मैंगो के लिए 3 डेटा सेट आए, ठीक है। तो अब ये मेरा क्या था, मैंगो इनपुट है, इनपुट है। तो जब ये इनपुट यहाँ पे गया था तो क्या हो रहा था, सेट रिजल्ट के अंदर इससे जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो रिस्पॉन्स यहाँ पे स्टोर हो जा रहा था, ठीक है, वो रिस्पॉन्स यहाँ पे स्टोर हो जा रहा था। और फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, वो सारा कैशे रिजल्ट के अंदर आ गया, कैशे रिजल्ट के अंदर कैसे हुआ, इस फॉर्मेट में स्टोर हो गया। अब दोबारा से जब मैं मैंगो के ऊपर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पर ये कैशे रिजल्ट के अंदर, कैशे रिजल्ट के अंदर सर्च करेगा इस पार्टिकुलर मैंगो को। और हाँ, मैंगो तो है पहले से, यानी ये चीज तो ट्रू हो गई, ट्रू हो गई। तो इसने क्या कहा कि भाई साहब सुनो मेरी बात, ये जो सेट रिजल्ट आप नीचे जाके कर रहे थे ना, ये यहीं कर लो, और इसके अंदर क्या भेज दो आप, कैशे रिजल्ट, कैशे रिजल्ट ऑफ इनपुट, इनपुट मैंगो है, तो उसके पास क्या है, ये 3 है। मैंगो के पास क्या है, ये 3 तो है, थ्री थ्री मतलब 3 एरे, 3 मतलब अंदर 3 डेटा है,
ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहीं से मिल गई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आप कह दो क्या, कैशे रिजल्ट कॉल्ड और कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आप रिजल्ट को प्रिंट करा दो। ठीक है, इतनी चीज आप कर दो और ये करने के बाद यहाँ से आप हो जाओ रिटर्न। इस पार्टिकुलर फंक्शन से आप हो जाओ रिटर्न, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ये अगर कॉल हो गया, ये चीज ट्रू हो गई, इतना पूरे मेरे कोड रन करे, उसके बाद चुपचाप इस पूरे फंक्शन से बाहर निकल जाओ, रिटर्न हो जाओ। रिटर्न हो गया तो फेच डेटा खत्म हो गया, हम इसके बाहर आ गए। ठीक है, तो ये सारे कोड फिर नहीं चलेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरी एपीआई कॉल कम हो जाएगी, नंबर ऑफ एपीआई कॉल रिड्यूस हो जाएगी। कैसे दिखाता हूँ, तो एक काम करते हैं, जाते हैं यहाँ पर, इसे रिफ्रेश करते हैं और मैंने कहा क्या, एपीआई फैच हुई। ठीक है, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तब देखना एपीआई फिर से कॉल हुई, क्योंकि मैंने एक बार इसमें गैप लाया। तो 30 डेटा यहाँ पे मिल रहा है मेरे को, जैसा कि आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मैंगो। मैंगो, तो मैंगो के साथ जब मैं एक गैप लगाता हूँ और देखो मैंगो। ठीक है, मैंगो के साथ क्या हो रहा है, एपीआई फैच हो रही है और मुझे यहाँ पे 3 रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लस्सी। लस्सी, मैंगो लस्सी के साथ मुझे यहाँ पे 3 क्यों मिल रहा है, गैप लगाता हूँ तो ठीक है, मैंगो लस्सी के साथ मुझे एक एग्जैक्ट डेटा मिल रहा है। ठीक है, अब अगली बार अगर मैं दोबारा मैंगो लस्सी के ऊपर आता हूँ तो क्या होगा, देखो अब इस बार मुझे एपीआई कॉल नहीं हो रही, इस बार मेरा कैशे रिजल्ट कॉल हो रहा है। और जब वो कॉल हो रहा है तो मुझे मेरा डेटा वही मिल रहा है जो पिछली बार मैंगो लस्सी के लिए मिला था, यानी मैंने उसे स्टोर कर रखा था। ठीक है, अब अगर मैं इसे वापस ले जाऊं मैंगो के ऊपर, तो देखो मैंगो के ऊपर कैशे रिजल्ट मेरा कॉल हो रहा है, ना कि एपीआई कॉल हो रही है, यानी कैशे के फॉर्म में मैंने उसे स्टोर कर लिया था। ठीक है, अब मैंग के लिए अभी तो नहीं कॉल हुआ था मैंग के लिए, लेकिन मैंग के लिए क्या हुआ, इसलिए एपीआई कॉल हुई। लेकिन अब मैं यहाँ पे ओ लिख करके मैंगो के लिए दोबारा मैंग पे आऊं, तो देखो इस बार मैंग के लिए, पहले मैंग के लिए एपीआई फैच हो रही थी, इस बार मैंग के लिए कैशे रिजल्ट कॉल हो रहे हैं। बात को समझे, इस बार मैंग के लिए कैशे रिजल्ट कॉल हो रहे हैं और उसके अंदर क्या आ रहा है, वो तीनों डेटा है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो। बात समझे, तो इस तरीके से क्या हुआ, नंबर ऑफ एपीआई कॉल हमने रिड्यूस कर दी। राइट, ग्रेट ना, ग्रेट ग्रेट लर्निंग, यही था मेन मकसद, यही था। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अ, अपने रिजल्ट को भी प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट प्रिंट कराएं या फिर जब जब एपीआई कॉल हो, एपीआई कॉल के साथ नहीं, एक काम करेंगे, जब जब इनपुट फील्ड हमारी चेंज होगी, ठीक है, तो उस टाइम पर हम हमारे इसको भी कॉल करेंगे कैशे रिजल्ट को। तो कंसोल डॉट लॉग और कैशे रिजल्ट्स को आप प्रिंट करा देना यहाँ पे। ठीक है, तो इसे सेव कर लेते हैं, तो इसे करो क्लियर और वापस यहाँ पे आओ। तो अभी क्या हो रहा है, कुछ नहीं, मैंगो लिखते हैं। ठीक है, और गैप लगाते हैं एक बार, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, ध्यान से देखना, मैंगो के साथ एपीआई फैच हुई, इसको मैं अगर ओपन करूं, ये क्या है, आपका कैशे रिजल्ट है। ये क्या है, आपका कैशे रिजल्ट है। कैशे रिजल्ट के अंदर अब क्या स्टोर हो गया, एक गैप के लिए आपके 30, यानी जब कुछ नहीं रहेगा तो आपके 30 डेटा है यहाँ पे, और मैंगो के लिए 30 डेटा है, 3 डेटा है यहाँ पे। ठीक है, अब दोबारा मैं इस गैप को खत्म करूं और वापस आऊं, तो देखो कैशे रिजल्ट कॉल हो रहा है और कैशे रिजल्ट के साथ मुझे क्या मिल रहा है, वो 3 डेटा मिल रहा है। ठीक है, 3 डेटा कहाँ से आया था, वो पहले यहीं से आ गया था, ये देखो यहाँ पे 3 स्टोर हो गए थे ना कैशे रिजल्ट के अंदर। हम्म, अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो, कंसोल डॉट लॉग कैशे रिजल्ट लाइक दिस, राइट। देखना, दोबारा कॉल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं मैंगो और देखो क्या हो रहा है, कैशे रिजल्ट के अंदर पहले तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक था, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 30 डेटा कॉल हो रहा है। जब आपने मैंगो लिखा तो एपीआई फैच हुई और कैशे रिजल्ट के अंदर क्या आ रहा है, आपके दो चीज आ रही है, पहला की क्या है ब्लैंक, दूसरा की क्या है मैंगो। ठीक है, अब जब मैं वापस जाऊंगा तो देखो अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, जब सिर्फ मैंगो पे जा रहा हूँ तो मेरे जो मैंगो के अंदर है कैशे रिजल्ट कॉल हो रहा है। ठीक है, कैशे रिजल्ट कॉल हुआ,
एपीआई फैच नहीं हुई है और इसके अंदर क्या आ रहा है आपको वो 3 डेटा मिल रहा है जो यहाँ पर आपको एज ए रिकमेंडेशन मिल रहा था। यानी नंबर ऑफ एपीआई कॉल क्या हुई मेरी, रिड्यूस हो गई, आधी हो गई। ठीक है, जो वर्ड मेरा पहले आ रहा था वो दोबारा आएगा, तो मुझे दोबारा से एपीआई कॉल नहीं करनी पड़ेगी। मुझे क्या करना होगा, मुझे बस इसका इस्तेमाल करना है, मुझे बस इस कैशे रिजल्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी वर्क विद दिस कंप्लीट ऑटो कंप्लीट सर्च बार। एंड बहुत डिटेल में बहुत सारे मेथड हमने सीखे, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने जानने को मिला होगा, आई होप। और हम मिलेंगे ऐसे बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक के साथ आगे भी। तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, राइट, एंड हमसे जुड़े रहना। एंड मेक श्योर दैट आप इसे दोबारा से ट्राई करो खुद से कोड करके। एंड यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।